नमस्ते, जय माँ, सबका स्वागत है काली माँ टारोट पर। ये है आपकी नई रीडिंग और ये है आपके माँ काली द्वारा कुछ बहुत अहम मैसेजेस आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है और उससे संबंधित माँ काली आपको क्या एडवाइस देना चाहती हैं या क्या कुछ अहम मैसेजेस हैं, तो उसी के बारे में है ये रीडिंग आपकी। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। पर्सनल रीडिंग्स मैं लेती हूँ, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, तो अगर आप वहाँ मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। तो जो भी कलेक्टिव मुझे देख रहा है, आपके लिए आपका नेक्स्ट चैप्टर जैसे एक युग का अंत होता है ना, एक एरा का एंड होता है, वैसे ही माँ यहाँ युग शक्ति माँ के कार्ड से मुझे ये बताना चाह रही हैं कि आपके लिए जितनी शक्ति एक युग को बदलने में लगती है, ठीक है, माँ उसकी शक्ति के रूप में एक युग बदलती हैं। जिस प्रकार माँ युग बदलती हैं एक शक्ति बन के, उस प्रकार आपकी लाइफ में ये नया चैप्टर एक युग का अंत है और एक नए युग की शुरुआत है। इट्स एन एंड ऑफ एन एरा, ऑल्सो अ न्यू बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। ओके, ना तो ये युग जो है वो किस चीज़ की अंत हो रहा है आपकी लाइफ में। तो ये जो प्रीवियस चैप्टर था आपका, ये काफ़ी चैलेंजिंग, काफ़ी पेनफुल। मुझे यहाँ ये भी महसूस हो रहा है कि काफ़ी लोगों ने इस फेज़ में काफ़ी स्ट्रगल्स देखे हैं और उन्हें कभी-कभी काफ़ी पेनफुल समय, काफ़ी फ़ियरफुल समय, काफ़ी डाउटफुल समय का सामना करना पड़ा। फ्यूचर उन्हें बहुत क्लियर नहीं दिखाई दिया, काफ़ी डाउट रहा, काफ़ी अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में माँ धूमावती के कार्ड से आपकी सारी पेन्स, आपकी सारी सफरिंग्स, आपके सारे चैलेंजेस और माइंड इट this phase has been with you for a very long period of time. So this previous chapter has been a long, challenging and a full of doubt and pain for you. So ये last era जो था आपका, जो last chapter था, इसका अंत हो रहा है, इस युग का अंत हो रहा है आपके लिए माँ की कृपा से। और ऐसे में माँ आपसे कहना चाहती हैं कि यहाँ बहुत बड़ी एडवाइस है आपके लिए। माँ धूमावती के कार्ड से माँ कहना चाहती हैं कि ये जो फेज़ बीता है और ये जो नेक्स्ट फेज़ आ रहा है, नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, तो जो पिछला बीता हुआ चैप्टर है आपका, उससे जो आपको सीखने को मिला है, जो दर्द आपने महसूस किया, ये जो सेल्फ डाउट रहा, जो आपके फियर्स रहे, जो इसको आपने ओवरकम करके आप आगे आए, जो आपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को लेट गो किया, जो भी वर्क आपने किया, जो भी हीलिंग के लिए आपने वर्क किया, जो भी आपने अपने ऊपर, अपने इनर वर्ल्ड में वर्क किया, अपने आउटर अपीयरेंस पे वर्क किया, अपने आउटर एनवायरनमेंट के लिए काम किया, जो कुछ भी काम आपने किया अपने प्रीवियस चैप्टर में, उसे कतई भूलिएगा मत, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लेसन है और आपके लिए ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो ये जो भी आपके लेसन्स रहे हैं, ये जो भी आपके पेन रहा है, स्पेसिफिकली मुझे पेन सुनाई दिया, तो जो पेन रहा है, ये पेन आप ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। ये जो पेन के लेसन्स रहे आपके, इसे आप ट्रांसफॉर्म कर लीजिए लर्निंग में, दूसरों को प्रोवाइड करिए। जो पेन आपने झेला, उस पेन को एक लर्निंग, एक लेसन बना लीजिए और वो दूसरों को प्रोवाइड करिए, उससे हेल्प करिए दूसरों की, जिससे आपका पेन जो आपने एक्सपीरियंस किया वो कोई और ना करे। सो यू नो व्हाट, ये वो वाली सिचुएशन है कि जैसे आप अपने लेसन्स को, जैसे आप अपने पेन को दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बना दें या आप दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस बना दें, ये वो चीज़ है। तो इन लेसन्स को, इस पेन को आप लेसन्स के तौर पे याद रखिए। तो आप इस पेन को, जो आपने चैलेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं, उसे याद रखिएगा, उनके लेसन्स को ज़रूर याद रखिएगा, जिससे दूसरों तक आप हेल्प पहुंचा सकें। क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप आगे के लिए काफ़ी, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आप काफ़ी पावरफुल और काफ़ी ग्राउंडेड दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आप ऐसी सिचुएशन में भी आएंगे जहाँ आपको अपने जैसे लोग मिलेंगे और आपको उनकी मदद करने की आवश्यकता महसूस होगी, तो चूकिएगा नहीं, ठीक है, मदद ज़रूर करिएगा। जो आपने एक्सपीरियंस किया उससे आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। ओके, now coming to your next chapter. Now your next chapter is showing me that Ma is blessing you with a solid foundation. एक foundation बन रहा है,
माँ भैरवी योगिनी के कार्ड से आप यहाँ रूट चक्रा देख सकते हैं। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपका रूट, आपकी फाउंडेशन जैसे दोबारा बन रही है नए सिरे से, और वो जो नई फाउंडेशन है वो काफ़ी सॉलिड फाउंडेशन है। दैट फाउंडेशन इज मेकिंग यू रेडी टू रिसीव what? All that you have wished for, all those desires, आपके सारे desires, सारी कामनाएं, सारे आपके जो ड्रीम्स रहे हैं, उन्हें रिसीव करने के लिए एक्चुअली आपके पास पहले एक सॉलिड फाउंडेशन नहीं था। देखिए, जब कभी आप किसी चीज़ को रिसीव करने के लिए तत्पर रहते हैं, मैनिफेस्ट तो हर कोई कर लेता है, लेकिन रिसीव वही लोग कर पाते हैं अमूमन जिनके पास एक सॉलिड फाउंडेशन होता है। सॉलिड फाउंडेशन आप अपनी शैडो वर्क करके, अपनी वुंड्स को हील करके, अपनी इमोशनल अनहर्ड इमोशंस को हील करके, आप अपनी सारी जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है अनहील्ड, उसे हील करके, आप सारी शैडोज़ को हील करके, सारे पास्ट टॉक्सिक पैटर्न्स को लेट गो करके आप एक मजबूत फाउंडेशन देते हैं, तब आप किसी चीज़ को रिसीव कर पाते हैं। अगर अमूमन आप अपने ट्रॉमास में हैं तो रिसेप्टिविटी इज़ वेरी टफ। ओके, सो हियर आई कैन सी दैट दिस सॉलिड फाउंडेशन जो बन रहा है आपके नेक्स्ट चैप्टर में, ये बहुत ही पावरफुल और सॉलिड फाउंडेशन है जिससे आप अपनी रिसेप्टिविटी में टैप इन करते हुए दिख रहे हैं। आप रिसीव करेंगे, अपने उन सभी ड्रीम्स को फुलफिल करेंगे, उन सभी डिज़ायर्स को रिसीव करेंगे जो अमूमन आपने अपने चाइल्डहुड में एक सपने संजोए थे। श्रीबाला के कार्ड से, माँ श्रीबाला के कार्ड से आपके जो चाइल्डहुड ड्रीम्स रहे, आपके जो चाइल्डहुड सपने, डिज़ायर्स रहे कि आई वांट टू बी समथिंग, मेरे पास इतना पैसा होगा, मेरे पास ये गाड़ी होगी, ये घर होगा, मैं ये बनूंगा या ये बनूंगी, वो सारी चाइल्डहुड ड्रीम्स आपके पूरे होते दिख रहे हैं। ओके, यहाँ माँ श्रीबाला के कार्ड से मुझे एक एडवाइस भी आती दिख रही है कि आपको इस नए चैप्टर में अपने इनर चाइल्ड का भी बहुत ध्यान रखना है। वो कैसे रखेंगे आप सारे आउटर इल्यूजन्स को ख़त्म करिए जो आपके लिए बनाए गए हैं। जैसे आपको अमूमन किसी चीज़ में रजिस्ट किया जाता है, आपके इनर चाइल्ड को हर्ट किया जाता है, आपको इस दुनिया के इल्यूजन्स में ढलना पड़ता है क्योंकि आपको इस दुनिया में रहना है। तो अमूमन अगर आपसे कोई भी आपके इनर चाइल्ड को हर्ट करने के लिए बात कर रहा है तो आप उसे लेट गो करिए, उस इंसान को, उस परिस्थिति को, उस रेजिस्टेंस को लेट गो करिए। उस इंसान से दूरी बनाइए जो आपके इनर चाइल्ड को हर्ट करता है। जैसे कभी आपको किसी भी आपके बचपन की आदत में, ठीक है, जो कि आपको बहुत पसंद है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, और अमूमन दुनिया ने आपको उस चीज़ को करने से रोका क्योंकि उन्होंने कहा कि अरे अब आप क्यों नाचते हैं, अब आप लोग गा रहे हैं, आप तो बड़े हो गए हैं, अब थोड़ा बड़ों की तरह बिहेव करिए। तो आप इन सभी इल्यूजन्स को ना कहिए, आप इन सभी रेजिस्टेंसेस को नो कहिए। डांस योर हार्ट आउट, सिंग योर हार्ट आउट, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, डोंट कंसिडर एनीबडी एल्सेज ओपिनियन, और आप अपने इनर चाइल्ड को प्रोटेक्ट करिए। आपका इनर चाइल्ड इन सब बातों से हर्ट होता है। ओके, सो नाउ प्रोटेक्ट योर इनर चाइल्ड एज मच एज यू कैन। आप उसके पेरेंट हैं, अब आप अपने इनर चाइल्ड के पेरेंट हैं, तो आपसे अमूमन अगर कोई भी आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपकी इनर चाइल्ड को डिसरिस्पेक्ट होगा। अगर आपको कोई डाउनग्रेड करता है तो आपका इनर चाइल्ड डाउनग्रेड होगा। अगर आपको कोई डिसरिगार्ड करता है तो आपका इनर चाइल्ड डिसरिगार्ड होगा। सो डोंट लेट दैट हैपन टू योरसेल्फ। सो प्रोटेक्ट योरसेल्फ, डोंट एंटरटेन एनीबडी एल्सेज एनर्जी, एनीबडी एल्सेज ओपिनियंस। आप अपनी एक बाउंड्री बना के चलिए, हेल्दी बाउंड्री, ठीक है, जिसमें किसी भी इंसान को इजाज़त नहीं है जो आपको हर्ट कर सकता है, उसको आपकी बाउंड्री में एंटर करने की इजाज़त ना दीजिए। ठीक है, अपने इनर चाइल्ड को प्रोटेक्ट करिए। नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी रहिए क्योंकि बहुत बाकमाल ऊर्जा है ये नेक्स्ट चैप्टर की। कंग्रेचुलेशंस, और इस चैप्टर को ओपन आर्म्स से वेलकम करिए। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एट काली माँ टैरोट। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में जय माँ युग शक्ति लिख करके इस एनर्जी को क्लेम करें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिएगा। थैंक यू। जय माँ, जय शंभुनाथ।